हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एग्जाम पढ़ना पे। हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 3 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लासेस को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि इस चैप्टर में जो आपका कॉन्सेप्ट छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। चलिए इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 4.2 को 2 में किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हल करना है ये सीखे थे, और उसके कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी किए थे। तो आज की क्लास हम उससे आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए अपना किताब कॉपी निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। तो प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ये कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण में दी गई कुछ समस्याएं हैं उसको हल करने बोल रहा है। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर क्या है। या मिल गया, पेज नंबर 79 पे है। उदाहरण नंबर 1 को देखिए, लिखा हुआ है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, समस्या नंबर पहला है जो क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके 5 कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इसमें क्या है, जॉन और जीवंती, एक लड़का एक लड़की है, उन दोनों के पास मिला करके कंचे मतलब क्या होता है, गोलियां। आप लोग बचपन में खेले होंगे, गोलियां जो होता है शीशा वाला होता है, तो वो खेले होंगे। वही गोलियां उन दोनों के पास 45 गोलियां थी। उनमें से उन दोनों ने 5-5 गोलियां कहीं कहीं खो दी, मतलब हेरा गया चल 5-5 गोली दोनों में से। अब कह रहा है कि हेराने के बाद जितना गोली उनके पास बचा है, मतलब जितना कंचे उनके पास बचा है, उनका जो गुणनफल है वो है 124। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने गोलियां थे। दोनों के मिला के 45 गोलियां थी, ये तो हमें पता है, पर किसी खास यानी जॉन के बाद कितना गोली था या फिर जीवंती के पास कितना गोली मतलब वही कंचे। तो जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे ये हमें पता नहीं है। चलिए पता करते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग जानते हो कि मानना पड़ेगा, जो हमको ज्ञात करना होता है उसी चीज़ को हमको मानना पड़ता है कि हम उसको x मान के फिर समीकरण के रूप में उसको लिख सके और फिर स्थिति को समीकरण के रूप में लिख सके और सोल्व करके हम उसका वैल्यू निकाल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसे पहले मान लेते हैं माना कि जॉन के पास x कंचे थे। कंचे मतलब वही गोली, कंचे थे या कितने गोली पहले थे, यही मान लीजिए थे। तो जीवंती के पास कंचे की संख्या क्या होगा, उन दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे थे। उनमें से x कंचे जॉन के हैं, तो कुल संख्या में से जो जॉन के कंचे हैं उनको घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो जीवंती कंचे होंगे, मतलब 45 माइनस x। ये आपका जीवंती के पास कंचे की संख्या आ गया है। अब क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि दोनों जो हैं 5-5 कंचे खो चुके हैं। तो जॉन के पास कंचे या इसको इस तरह से लिखिए कि 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचे, इस तरह से। 5 कंचे खोने मतलब हेरा जाने के बाद, खोने के बाद जॉन के पास जो है कितना कंचा है उसकी संख्या क्या हो जाएगा आपको, जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे आपको। जॉन के पास कुल कितना था, x कंचा था, उसमें से क्या है 5 हेरा गया, मतलब उसके पास कितना कंचा बचा है, x माइनस 5। उसी प्रकार से 5 कंचे
होने के बाद जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा? जीवंती के पास कितना कंचा होगा? जीवंती के पास कितना कंचा पहले था? 45 माइनस एक्स था, उसमें से 5 कंचे खो दिए, मतलब 5 इसमें माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 5 आ गया उससे। अब कितना आ जाएगा आपका? सोल्व कीजिए तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब इतने कंचे जीवंती के पास बचे हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न कह रहा है कि 5-5 कंचे दोनों को खोने के बाद उन दोनों के पास जितने भी कंचे हैं उनके संख्याओं का गुणनफल कितना है? 124 है। सिंपल, 5-5 कंचा खोने के बाद जो भी संख्या बचा है x माइनस 5, इतना कंचा बचा है, अब मल्टीप्लाई जीवंती के पास कितना बचा है? 40 माइनस एक्स, इतना बचा है। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद कितना दिया गया है? गुणनफल कितना दिया गया है? 124। 5-5 कंचा दोनों के खोने के बाद उनके पास जो बचे हुए कंचे थे उन कंचों के संख्या का गुणनफल 124 दिया गया है। तो बस जिस तरह से प्रश्न बोल रहा था उसी अनुसार से बराबर कर दिए। बराबर क्यों किए? ताकि समीकरण हमें प्राप्त हो, जिससे हम x का वैल्यू निकाल सके, x का मान निकाल सके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुना करेंगे। x गुने 40 कितना हो जाएगा? 40x। x गुने माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 5 गुने 40 कितना हो जाएगा? माइनस और 5 20 यानी 200 हो जाएगा। -5 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, यानी -5 इंटू माइनस एक्स की जरूरत क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और 5x, यानी सिंपल में क्या होगा? प्लस में 5x बचेगा आपका। ठीक है, इतना बराबर कितना हो जाएगा? 124। चलिए आगे से सरिया लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा करते हैं सारे के, इधर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में है तो क्या कीजिए? सारे को उठा करके बराबर के दूसरी ओर भेज दीजिए ताकि सारे साइन क्या हो? बदल करके प्लस में आ जाए। या फिर इसका और भी ये तरीका है कि अंतिम में जाके माइनस को कॉमन लेकर के माइनस माइनस साइन समाप्त हो जाता है। पर क्या है, सिंपल आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए क्या करते हैं, यहीं पे हम अदला बदली कर देते हैं। इस सारे पद को निकाल के उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर सारे पद को पहले हटाइए, इधर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 40 एक्स, पहले सर एक्स स्क्वायर लीजिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर के इधर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 40 एक्स इधर प्लस में बराबर को दे जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 40 एक्स हो जाएगा। अब देखिए माइनस 200 इधर क्या है? माइनस में, बराबर को दे जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सिंपल पहले इसको 5x को देख लीजिए, 5 इधर क्या है? प्लस में, बराबर को दे जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में, तो माइनस 5x। इस माइनस 200 इधर क्या है? इधर माइनस 200 क्या है? नहीं सॉरी 200 जो है माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में, तो प्लस 200। और इधर तो 124 तो पहले से था ही अपने से, बराबर 0 हो गया। अब इसमें क्या है? कलट के लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, 9x और प्लस 200 और कितना है? प्लस 124 कितना हो जाएगा? 324 बराबर 0। यह आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब चलिए इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके आपको x का मान निकलेगा, जो भी मान आएगा वही क्या है? x का यहाँ पे मान आएगा। चलिए अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। फिलहाल अब तक इस चैप्टर में द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां पढ़नी है हमें। एक गुणनखंड विधि, एक है पूर्ण वर्ग विधि, और सबसे अंतिमा है शायद द्विघात फॉर्मूला, द्विघात सूत्र से किसी भी समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। इन शायद इस चैप्टर में 3 ही विधियां हैं। तो अभी फिलहाल तो हम सिर्फ गुणनखंड विधि पढ़े हैं, तो गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं फिर।
देखिए सॉल्व करने के लिए आपको गुणनखंड विधि सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपको नियम क्या बताए थे कि इन दोनों का सबसे पहले क्या करना है, इसका और इसका। क्या गड़बड़ हो गया यहाँ, नो किसी लिखा गया यहाँ पे, माफी चाहेंगे। -40x -5x कितना हो जाएगा, 45x हो गया। यहाँ 9x किसे लिखा गया, 45x सही है, और -200 300 300 सही है, आप बिल्कुल सही है। माफी चाहेंगे, आप जोड़ने में थोड़ा सा लगता है कहीं कहाँ ध्यान था, नो कैसा है, नो तो कहीं से आएगा ही नहीं, पता नहीं। चलिए आप सही है, अगर यहाँ पे अगर नहीं सुधा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाता। अच्छी बात है कहीं पे गलती पकड़ा गया। अब चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा ये, इसे क्या है आभास गुणनखंड निकालिए, x² -45 + 324 इतना बराबर 0। क्या है, इसी द्विघात समीकरण को यहाँ आप लिख चुके हैं, और क्या अब इसको क्या हम हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। हल करने का सबसे सिंपल विधि होता है गुणनखंड विधि से कि इस पहले a और c को क्या है गुना कीजिए, गुना करने के बाद कितना आएगा 324, x का मान तो यही रहेगा, तो एक रहेगा, x के कुछ नहीं तो एज रहता है ना। जैसे आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसका याद होगा, किसी भी समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। इसमें क्या है a और c का मल्टीप्लाई होता है, मतलब इस x² और x का इसका स्क्वायर नहीं होता है, इसका गुना नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है अंक का होता है a और c का। a में क्या है कुछ नहीं तो x गुना होगा, यहाँ पे 324 आपको दिख रहा है, मतलब 1 × 324 तो 324 ही होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 324 को आपको ऐसे दो भले तो इसका फैक्टराइज करने, मतलब आभास गुणनखंड कर लीजिए 324 के। क्या हो जाएगा आपको, 2 बार में 16 2 बार में 8 1 3 बार में 3 दूनी 6 और 7 1 27 बार में 3 बार में 3 3 9 9 27 और 3 3 3 3 1 कितना आ गया क्या। अब देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 इतना आपके पास 224 का गुणनखंड है। अब इन गुणनखंडों को ऐसे जोड़े में बांटिए, इसको जोड़ने या घटाने से ये 20 ला पद क्या है हमें प्राप्त हो जाए, क्या है 45x जो कि है, ठीक है। तो चलिए करते देखते क्या होता है। 3 3 9 9 3 3 9 9 तो 36 और 9 45 बिल्कुल आ जाएगा, यहीं पे देखिए आ गया। इसको 3 3 9 इसको जोड़ा लगाइए और साढ़े को क्या है जोड़ा लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 3 3 9 और 3 3 9 9 चौक 36 जाएगा, मतलब x² -36x - 9x + 334 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे x बचेगा, यहाँ बचेगा -36 और इधर क्या हो जाएगा -9 को कॉमन ले लीजिए तो x बचेगा और यहाँ पे -36 प्लस माइनस प्लस बिल्कुल सही है बराबर 0। अब जो ब्रैकेट का बाहर है उसको अंदर कर लीजिए और इसके बदले एक कॉमन ले लीजिए, x - 36 बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक तो होगा कि x - 9 बराबर 0, या वैल्यू हो सकता है कि x - 36 बराबर 0। ये इंक रिफिल कम हो गया है। अब ध्यान दीजिए एक x का मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 9 आएगा और एक x बराबर क्या आएगा आपका 36 बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, नहीं सर इधर माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में इधर प्लस में माइनस में था बराबर उधर गया क्या हो जाएगा प्लस में हो गया, यही x बराबर 9 हो गया, ठीक है। चलिए इसको क्या मिटा देते हैं, अब जगह कम था। अब ध्यान दीजिए x के बराबर आपके पास दो वैल्यू आ गया है, एक क्या है 9 और दूसरा क्या है 36। अब देखिए x और 36 कौन सा वैल्यू सही होगा, दोनों प्लस में है, दोनों संख्या हो सकती है। सिंपल क्या है, जो कंडीशन बोला था इस कंडीशन को फुलफिल कीजिए इससे, अगर क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर दे तो बिल्कुल क्या है सही, दोनों मान दोनों से कोनो मान सही होगा। चलिए फिर 9 से चेक करते हैं। तो x - 4 मतलब 9 - 4 कितना, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4 गुने इधर कितना होगा 40 - x, तो 40 - x मान इसको लिए हैं अभी फिलहाल x माने हैं तो क्या आ जाएगा ये, चलिए आपको इधर लगाते हैं, यही प्रूफ करते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
इस सिचुएशन को जो भी x के मान सही हो गया उसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए चेक करते हैं फिर। तो मान लीजिए x के मान 9 लेते हैं, तो x के मान 9 मतलब 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, 4 गुने आगे कितना हो जाएगा ये 40 माइनस x में 40 माइनस 9 कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 31, सही है। गुना कीजिए कितना आता है 4 4 12 124, क्या 124 है? बिल्कुल 124 है। इसका मतलब है कि हमें जो x का मान 9 है वो क्या है, इस स्थिति को संतुष्ट करता है। ठीक, इसका तो ये हल तो होगा कंफर्म, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, क्या 36 वाला क्या हल हो पाएगा? चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। ये तो सही पास हो गया कि हल होगा, ठीक है। x बराबर 9 जो है। अब x बराबर 36 को चेक करते हैं, ठीक है। देख लीजिए x माइनस 5 मतलब 36 माइनस 5 कितना हो जाएगा 31, 31 गुने 40 माइनस एक्स है, 40 माइनस एक्स है। 40 में कितना घटाना है आपको? 40 में आपको 36 घटाना है। 40 माइनस 36 कितना हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 24। देखिए x का मान 36 भी सही आया है, ये भी सेटिस्फाई कर दिया, और x का मान 9 बराबर भी वो भी सही आया है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा कि यदि x बराबर 9 हो तो जॉन के पास जो कंचे होंगे, जॉन के पास कंचे की संख्या कितना होगा 9, और जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना होगा 45 माइनस एक्स मतलब 45 माइनस 9 बराबर कितना हो जाता है यहाँ पे 36। और यदि x बराबर 36 हम ले तो जॉन के पास कितना कंचे होंगे, x का मान कितना है 36, तो 36 हो जाएगा। और जीवंती के पास कितना कंचे होंगे, जीवंती के पास कितना कंचे रह जाएंगे उनके पास, तो 45 माइनस एक्स मतलब 45 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा 9। देखिए ये आपको दोनों आंसर हो जाएंगे, या तो ये होंगे या फिर ये होंगे, दोनों में से कोई आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। आपके दोनों आंसर होंगे। x के मान 9 भी सेटिस्फाई करता है और x के मान 36 भी क्या है इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें क्या है कि कोई एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, दोनों नहीं करेगा, पर इसमें क्या है दोनों सेटिस्फाई करता है, दोनों आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए अब क्या है, उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे। इसको बनाते और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये तो अभी हम सिर्फ टेस्ट किए थे, इसको उतारना नहीं है, इसको बस चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है रफ में, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं और फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। चलिए पहले क्या है, इंक को रिफिल कर लेते हैं क्योंकि शायद आपको देखने में दिक्कत हो सकता है, या फिर हो भी गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है वो है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, फिर से देखिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत इतना है, यानी 750 थी,
तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। चलिए याद करते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण होते हैं। कितने खिलौने निर्माण होते हैं हमको पता नहीं है। चलिए इसी को मान लेंगे कि हम एक दिन में कुटीर उद्योग में x खिलौने बनते हैं, ठीक है। तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब 55 माइनस x, ये जो तुम आपको संख्या मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक खिलौने यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य मिलेगा वो आपको, ठीक है। इस तरह से आपको उस दिन में कितना लागत लगा है खिलौने का बनाने में, प्रत्येक खिलौने का मतलब कई जैसे x खिलौने होगा तो उतना खिलौने की लागत कितना लगा, ये निकालने में आपको मदद मिलेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। बोर्ड बनाएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। मान लीजिए x खिलौने निर्माण करता है, क्योंकि अंतिम में यही बोला गया है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए उस दिन क्या है, या उस दिन या एक दिन जो है, माना कि उस दिन या एक दिन जो मान लीजिए उस दिन, या इसलिए एक दिन मिलती है, माना कि एक दिन में एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या x है, तो प्रत्येक खिलौने का लागत कितना हो जाएगा, लागत हो जाएगा, बोल रहा है कि 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाते हैं। तो 55 पहले कर लीजिए, 55 में से एक दिन में जितना भी खिलौना बना है उसकी संख्या को घटा दीजिए। तो एक दिन में कितना से खिलौना माने हैं, x माने, तो इस संख्या को घटा दीजिएगा, 55 में x घटा दीजिए। इतना जो संख्या आपको मिला है इसके बराबर क्या है, प्रत्येक खिलौने का लागत है। तो आपको प्रत्येक खिलौने का लागत आपको अब मिल गया यहाँ पे। अब आगे बोला गया है कि उस दिन में कुल निर्माण लागत, मतलब सभी x खिलौने की, तो एक खिलौने की लागत इतना है ना, पर बताया गया है कि उसमें उस दिन x खिलौने को बनाया गया था और पूरे x खिलौने को बनाने में जितनी लागत आई थी कितनी आई थी, 750 रुपये आई थी। इसी स्थिति को हमको समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है, ताकि हमको x का माना है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुल लागत कितना हो जाएगा, कुल लागत बराबर कुल खिलौना की संख्या गुने प्रत्येक खिलौने का लागत मतलब कीमत कितना हो जाएगा, 750, क्योंकि कुल लागत आपको दिया गया है 750 रुपया, तो आपको 750 रुपया यानी 750 रुपया इतना है। चलिए इसी से क्या है, समीकरण को लिखने हैं। कुल खिलौनों की संख्या कितनी हमें मिला है, x मिला है, x गुने प्रत्येक खिलौने की संख्या लागत कितना है, 55 माइनस x, तो 55 माइनस x बराबर कुल कितना है, बस 750 कुछ लागत। बस इसी बस समीकरण को आपको आगे सॉल्व कर देना है, सरल करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर इसको सॉल्व कीजिए। इसको क्या हो जाएगा, 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा, ठीक है। सारे को उधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा,
और इधर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बराबर किधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस 55x जाएगा क्योंकि इधर प्लस में, इधर जाएगा बराबर किधर जाएगा, तो माइनस में आ गया। चलिए, और ये तो प्लस के प्लस ही रहेगा क्योंकि बराबर की तो इधर इसे साइड है। कितना आपका आ गया, क्या आपका आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया है, ये आपका द्विघात समीकरण आ गया है। अब आपको इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको एक दिन में निर्माण हुए कुल खिलौनों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए, आपको आवाज गुणनखंड तो आता ही होगा, इसलिए वीडियो रोकिए, पहले खुद से इसको ट्राई कीजिए करने के लिए, ठीक है। फिर तो हमें ही, चलिए कीजिए एक बार ट्राई। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको एक बार ट्राई कर लिए होंगे। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो ए और सी को क्या है, गुना करेंगे, तो ए तो इधर कुछ नहीं है, तो एक रहता है, एक गुना रहता है, एक एक्स, तो एक गुने 750 कितना होगा, 750 ही होगा, 750। इसको आवाज गुणन के पहले कर लिए, तो पहले हो जाएगा 2 बार में कितना हो जाएगा, 375 होगा, 74 1 75, सही है। 2 बार में बचेगा, नहीं बचेगा, कटेगा। 3 बार में 3 6 15 कट जाएगा। 3 बार में, 1 बार में 3 6 15 15। अब देखिए 5 बार में 25, फिर 5 बार में 5। देखिए, अब देखिए इन्हीं गुणनखंडों को ऐसे जोड़ा आपको लगाना है कि आपका जोड़ने घटाने पे क्या है, ये 20 लगा यानी 55 आ जाए, ठीक है। चलिए कर दें फिर। 55 5 चौक 20, 5 10 और 5 15, 55 है ना, तो 5 दूनी 10 और ये 30, पापा से 25, 25 और 30 कितना होता है, 55। हाँ बिल्कुल, देखिए मिल गया। 15 15 15 30, 30 और पापा से 25, 25 और 30 को जोड़िए कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। चलिए करते हैं फिर इसको। तो कितना में ये डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x। देखिए माइनस 30x माइनस 25x, देखिए माइनस 55x होगा, बिल्कुल होगा। आप बस इसको लिख दीजिए 750। चलिए, अब जो कॉमन आता है ले लीजिए, इसमें देखिए x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना बचा, x बचेगा सिर्फ, यहाँ कितना बचा सिर्फ आपको, माइनस 30 बचेगा। आगे देखिए माइनस 25 को पूरे कॉमन, माइनस 25 को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ बचेगा आपको माइनस 30 बराबर 0। 25 या 75, बिल्कुल सही, 30। अब क्या, जो बाहर को अंदर कर लीजिए, x माइनस 25 को अंदर कर लिए और इसके बराबर एक कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 बराबर 0 इधर रहेगा। अब कितना आ जाएगा ये, एक तो x बराबर माइनस 25 होगा, बराबर 0 होगा, ठीक, या फिर x बराबर माइनस 30 बराबर 0 होगा, ठीक है। चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर, इसको कीजिएगा क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 25 हो जाएगा प्लस में, और इधर x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में ही 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपके पास दो आंसर है, एक x बराबर 25 और x बराबर 30। कौन सा सही है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए सिचुएशन में रख करके, जो वेरीफाई हो जाए मतलब सही है। चलिए देखते हैं, पहले क्या है, हम x बराबर 25 को हम सही मानते हैं, ठीक है। चलिए क्या होता है, इसको रख कर चेक कर लीजिए। तो x माइनस मतलब 25 गुने 25 माइनस एक्स, सॉरी 55 माइनस एक्स, 55 माइनस 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 आएगा। और 25 और 30 को गुना कर कितना आएगा, 775, 750, क्या इतना आया, 750, बिल्कुल सही है। मतलब x बराबर 25 यदि हम ले तो क्या है, ये सेटिस्फाई तो करता है इस सिचुएशन को। इसी प्रकार से 30 को लीजिए, ले लेते हैं। तो x बराबर 30 यदि ले लिए तो क्या हो जाएगा हमारा, 30 गुने और 55 में 30 घटा दे कितना रहेगा, 25 बचेगा, तो इतना गुने 25 बराबर 750, ये भी 750। देखिए, तो x बराबर 30 भी है और x बराबर 25, ये दोनों वैल्यू क्या है, इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। चलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आंसर बनाते हैं। तो आपको चेक कर लिए कि दोनों सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। यहाँ पे
अब लिखेंगे यदि x बराबर हम 25 को माने तो कुल खिलौने के एक दिन में खिलौने की संख्या कितना हो जाएगा? खिलौने की संख्या आपका हो जाएगा 25, ठीक है। और यदि हम x बराबर 30 माने तो खिलौने की संख्या हो जाएगा 30 आपका, यानी एक दिन में कितना खिलौना का निर्माण होता है? तो कुल x मतलब 30 खिलौना। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर मतलब ये भी रहेगा और आपका आंसर ये भी रहेगा, दोनों आपका सही आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोक के इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब प्रश्नावली पर फिर से आ गए, क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का उदाहरण नंबर 1 को सोल्व करने का रहा था। तो उदाहरण नंबर 1 तो सोल्व हो चुका है, उसमें 2 ही क्वेश्चन थे तो कर दिए हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले इसको उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसको उतार लिए होंगे। इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है प्रश्नावली 4.2 का कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। चलिए, ये तो आसान सा क्वेश्चन रहा। तो मान लो एक माना कि क्या दो ऐसी संख्या, तो कौन संख्या पता है नहीं। तो मान लीजिए पहली संख्या क्या है, माना कि पहली संख्या x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका, दोनों संख्याओं का योग कितना है 37, अन्य सभी कहते हैं 27। दोनों संख्याओं का योग दिया गया है आपका 27। तो एक संख्या मान लीजिए x है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x, 27 माइनस x, क्योंकि टोटल है 27, इनमें से एक है x, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x। 27 पूरा कुल में से जितना आपको निकल गया उसको घटा दीजिए, तो जो बचा हुआ संख्या वो मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, अब क्या करें, इनका गुणनफल कह रहा है कुछ कि 182 है। चलिए उसको देखते हैं फिर। तो प्रश्नानुसार x गुणनफल करें मतलब गुना करेंगे, तो x गुने 27 माइनस x बराबर कितना आपको है 182। चलिए फिर सोल्व करते हैं इसको। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 27x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और बराबर 182। इसको उधर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर माइनस में बराबर उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, और इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 27x। इधर कुछ नहीं था तो पलसेम था तो 182 रहेगा, क्योंकि इसको इधर नहीं बचेगी, इसको तो ये साइड रहने दी, तो ये प्लस में था पलसेम रहेगा नहीं। चलिए क्या हो जाएगा हमारा ये x माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। चलिए आपका फिर से क्या है, ये एक द्विघात समीकरण मिल गया है। अगर द्विघात समीकरण मिल गया है इसे सॉल्व कीजिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए बैठ करके, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करना मतलब खुद से सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको दिमाग में सही से नहीं बैठेगा कि कैसे से सॉल्व करना है, एक डर सा बना रहेगा। इसलिए इस डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको खुद से बनाना
बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। चलिए करते करिए फिर हम है ही अंतिम में। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या है, इसको हम बनाते हैं। सिंपल क्या करना है, ए और सी करना है, मतलब एक गुने है तो एक एक्स का गुना क्या है, एक है, तो एक गुने 182, तो एक गुने 182 क्या हो जाएगा, 182 होगा। यानी 182 क्या है, आवाज गुणन कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 बार में 9 1 और कितना हो जाएगा 63 91, तो 7 14 और प्लस 13 कितना हो जाएगा 27। ये मिल गया आपको, तो ज़्यादा इसमें ढूंढना भी नहीं पड़ा, वहाँ 2 ही गए 3 ही हुए, तो 7 14 और 13 क्या है 27 हो गया। मतलब यही जोड़ा पड़ेगा। प्ले करते हैं, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x बराबर यानी प्लस 182 बराबर 0। कॉमन लीजिए, एक्स और कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पे एक्स बचेगा, माइनस यहाँ 14 बचेगा, सही है। यहाँ पे माइनस 13 को ही कॉमन ले लीजिए, माइनस 13 को हम कॉमन लेंगे, क्या पे बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 13 कॉमन आ गया, सिर्फ 14 बचेगा, यहाँ पे 14 बराबर 0। अब जो बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, एक्स माइनस 13 कर लीजिए, और इन दोनों के बदले क्या है, कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए एक्स बराबर -3 सॉरी 3 कहते हैं, एक्स बराबर -13 बराबर 0, या दूसरा चीज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, चलिए देखते हैं, इधर सोल्व करिएगा, एक्स बराबर कितना आया 14, और इधर सोल्व करिए कितना हो जाएगा, एक्स बराबर माफ कीजिए 13 आएगा, इधर क्या होगा, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, प्लस 14 इधर हो गया। एक्स बराबर 13 और एक्स बराबर 14 ये आपके दो वैल्यू मिले हैं। तो देखते हैं क्या दोनों वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए सेटिस्फाई तो खैर करेगा, इसमें तो फिक्स है, क्योंकि उसी का वैल्यू है तो वो तो करना है ही। चलिए करते हैं फिर भी एक बार चेक करना हमारा जरूरी है, तो चेक कर लेते हैं। एक्स बराबर कितना है, मान लीजिए एक्स बराबर 13 है, ठीक है। चलिए तो 13 गुने ये 27 माइनस एक्स गुने 14 हो जाएगा, और 14 13 गुना करके कितना 182 जाएगा। उसी प्रकार से एक्स बराबर 14 आ गया, तो फिर एक्स माइनस कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 14 लीजिएगा, 14 गुने एक्स माइनस एक्स में माइनस 14 कीजिएगा, 13 बचेगा, 13 आ जाएगा, फिर 13 14 गुना हो जाएगा, तो 182 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये वैल्यू वही है, क्योंकि उसी का गुणनखंड है ना, तो अलग तो खैर होगा नहीं। कई अटियम हो जाता है, जैसे कि पूछा है क्षेत्रफल आ गया माइनस में, तो संभव नहीं होगा उसका मानने। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कोई धनात्मक संख्या और आपका एक वैल्यू आ गया माइनस में, तो वैल्यू अपने आप कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है धनात्मक, तो फिर ऋणात्मक कैसे लेंगे, ऐसा होता है, समझे। अगर ये पहली संख्या का योग दिया गया है तो हमेशा क्या है, दोनों मान सही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका फाइनल इसमें आंसर होगा कि यदि x बराबर हम 13 माने, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा हमारा 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 27 माइनस एक्स मान यहाँ 13 है, 13 बराबर कितना 14। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, और यदि यहीं पे यदि हम x बराबर 14 मान ले इस वैल्यू के लिए, दूसरा वैल्यू के लिए, क्या हो जाएगा हमारा, तो पहली संख्या हमारा होगा 14 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, कितना था ये दूसरी संख्या, देखिए यहाँ दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस एक्स का मान कितना यहाँ पे है 14, 14 बराबर कितना हो जाएगा 13। ये देखिए यदि आप एक्स का मान 13 लीजिएगा तो दूसरी पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 आएगा, और यदि एक्स का मान आप 14 लीजिएगा तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 13 आएगा। इस तरह को वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू आएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसको उतार लीजिए फिर देखते हैं आगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया, हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें ऐसे ही आगे बढ़ाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।